हे अर्जुन और हे मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। पर याद रखना, ज्ञान आधा अधूरा नहीं लिया जाता। जो सुनो उसे पूरा सुनो, क्योंकि अधूरा ज्ञान न केवल बेकार होता है बल्कि वह जीवन को भ्रमित भी कर देता है। मनुष्य जब अधूरे ज्ञान पर चलता है तो उसका रास्ता अधूरा रह जाता है। वह सोचता है कि उसने सब जान लिया, परंतु वास्तविकता यह है कि सत्य का द्वार उसके लिए अभी खुला ही नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि इस दिव्य प्रवचन को सुनना शुरू किया है तो इसे अंत तक सुनो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही संपूर्ण सत्य को पा लेता है। हे मानव, तुम इस जीवन में साधारण बनने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म करोड़ों में एक होने के लिए हुआ है, पर करोड़ों में एक वही कहलाता है जो भीतर से जागृत होता है, और जागृति का आरंभ केवल ज्ञान से होता है। यही ज्ञान है जो अंधकार को मिटाता है और आत्मा को प्रकाश में लाता है। अब सोचो, क्या तुम जीवन भर अधूरे रास्ते पर चलना चाहोगे या फिर उस परम मार्ग पर बढ़ोगे जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है? आज इस वीडियो में, इस प्रवचन में मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जो जीवन को बदलने वाले हैं। पर एक बार फिर कहता हूं, इसे अंत तक देखो, क्योंकि ज्ञान का स्वाद वही जानता है जो पूरे अमृत को पी लेता है, न कि बीच में ही पात्र गिरा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात जब भीतर से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है तब ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होकर संपूर्ण जीवन को आलोकित कर देता है। तो सोचो, अगर आज तुम इसे पूरा सुनोगे तो तुम्हारा अज्ञान मिटेगा और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे जीवन में उगेगा। हे अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो या फिर करोड़ों में एक बनना चाहते हो? अगर करोड़ों में एक बनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे सामान्य नहीं हैं। ये वे बातें हैं जो युगों युगों से साधकों को महान बनाती आई हैं। ये वे रहस्य हैं जो आत्मा को उसकी असली शक्ति से मिलाते हैं, और ये वे वचन हैं जो सीधे भगवान के मुख से निकले हैं। पर याद रखना, ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनमें धैर्य है, श्रद्धा है और सुनने की क्षमता है, क्योंकि जब तुम धैर्य से सुनते हो तभी दिव्यता तुम्हारे भीतर उतरती है। हे मानव, तुम सोचते हो कि जीवन की सफलता धन, पद या यश में है, पर वास्तविक सफलता केवल आत्मज्ञान में है। धन क्षणिक है, पद अस्थायी है, यश समय के साथ मिट जाता है, पर ज्ञान अमर है। ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता और समय भी नष्ट नहीं कर सकता। तो सोचो, अगर तुम्हें यह अमर संपत्ति अभी इसी क्षण मिल सकती है तो क्या तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, तुम्हें इसे अंत तक सुनना ही होगा। और मैं तुम्हें यह भी कहता हूं, जब तुम इस पूरे संदेश को सुन लोगे तब तुम्हारे जीवन में दो चीजें निश्चित रूप से बदलेंगी। पहली, तुम्हारा दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। दूसरी, तुम्हारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, क्योंकि यही दो चीजें जीवन को नया रूप देती हैं। हे अर्जुन, मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर के डर को हराना होता है। डर ज्ञान की कमी से जन्म लेता है। जब ज्ञान आता है तो डर मिट जाता है, और जब डर मिट जाता है तो मनुष्य करोड़ों में एक कहलाता है। इसीलिए आज मैं तुमसे आग्रह करता हूं, ध्यान से सुनो, श्रद्धा से सुनो और सबसे महत्वपूर्ण, अंत तक सुनो, क्योंकि अधूरा ज्ञान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब एक बात और ध्यान से सुनो, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सबके लिए है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो युग बदल जाएगा। यही परिवर्तन की शक्ति है और यही श्री कृष्ण का संदेश है। हे साधक, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला सत्य है तो इसे अंत तक सुनो और फिर अपने भीतर झांक कर देखो। अगर तुमने इसे पूरा सुना तो मैं वचन देता हूं, तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। इसलिए अभी संकल्प लो कि अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान पाओगे। इस यात्रा को अंत तक देखोगे, और जब देख लोगे तो इसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखोगे। तुम इसे साझा करोगे, फैलाओगे और हर उस आत्मा तक पहुंचाओगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। अब समय आ गया है ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने का। तो चलो मेरे साथ, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू होती है। तो आओ, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। अपने मन को स्थिर करो,
अपने हृदय को खोलो और अपने कानों को जागृत करो, क्योंकि अगले क्षणों में तुम वह ज्ञान सुनने जा रहे हो जिसे सुनकर तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता दोनों में समान बने रहो, क्योंकि यही समत्व यानी संतुलन ही सच्चा योग कहलाता है। अब सोचो दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा तनाव किस चीज से आता है? सफल होने की चाह और असफल होने का डर। अगर कामयाब हुए तो खुशी का ज्वार और अगर हार गए तो गहरी निराशा। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम सफल हुए तो इतराओ मत, अगर असफल हुए तो टूटो मत, बल्कि दोनों को एक जैसा मानो, क्योंकि यही है संतुलन। उदाहरण से समझो, मान लो तुम्हें एग्जाम देना है। तुम पढ़ाई पूरी मेहनत से करो, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा उसकी चिंता मत करो। अगर अच्छा आया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो भी वो अनुभव तुम्हें और मजबूत करेगा। यही सोच अगर जीवन में आ जाए तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि नाम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान मानकर युद्ध करो। इस प्रकार से युद्ध करने पर तुम पर कोई पाप नहीं लगेगा। जीवन का संदेश, ये श्लोक हमें एक अद्भुत सूत्र देता है, संतुलन ही शक्ति है। जब इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है तो कोई भी तूफान उसका नुकसान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है वही करोड़ों में एक होता है। अब सुनो मेरा सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है? क्यों कभी छोटी सी हार हमें तोड़ देती है? क्यों कभी छोटी सी तारीफ हमें घमंडी बना देती है? इसका जवाब है संतुलन की कमी। और संतुलन वहीं से आता है जब हम कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। आज का संकल्प, दोस्तों, अभी इस क्षण ठान लो, चाहे जीत हो या हार, चाहे लाभ हो या हानि, मैं संतुलित रहूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है कर्म करना, फल देना भगवान का काम है। अगर तुमने ये सूत्र जीवन में उतार लिया तो समझ लो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हो चुका है। अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम वही हो सकते हो जिसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, करोड़ों में एक। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ है, जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उनके लिए ज्ञान सूर्य के समान चमक उठता है और उनके जीवन के अंधकार को मिटा देता है। सोचो दोस्तों, जब कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को हटाने के लिए झाड़ू नहीं लगाना पड़ता, बस एक दीपक जलाना होता है। उसी तरह हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां अज्ञान से पैदा होती हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस का नहीं, ये सब अज्ञान के अंधेरे हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, अंधकार खुद भाग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। इसका अर्थ है, सच्चा योगी कर्म करता है लेकिन आसक्ति त्याग कर। उसका हर कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। आज हम क्या करते हैं? काम भी करते हैं, लेकिन हमेशा उम्मीद लगाकर, अगर ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वो है जो कर्म इसलिए करता है क्योंकि कर्म करना ही उसका धर्म है। वो काम को पूजा मानकर करता है, ना कि सिर्फ परिणाम के लिए। जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, वो यह सोचकर नहीं करती कि बच्चा बड़ा होकर मुझे क्या देगा, वो करती है क्योंकि ये उसका धर्म है। इसी तरह अगर हम भी अपना हर काम धर्म मानकर करें तो हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और यही शुद्ध आत्मा हमें सच्चा सुख और शांति देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मणिषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। इसका अर्थ है, जो बुद्धि के साथ कर्म करके फल का त्याग करते हैं वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। हे साधक, अगर तुम कर्म पर ध्यान रखोगे और फल भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी आजादी, आत्मिक शांति तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम खुद से वादा करो, आज से मैं हर काम को पूजा मानकर करूंगा, फल चाहे जो भी हो, मैं संतुलित रहूंगा।
क्योंकि याद रखो, सच्चा योग वही है जो हमें संतुलन और शांति सिखाए, और वही हमें करोड़ों में एक बना देता है। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इस पर चलो। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ये वाणी और अधिक गहराई से आपके जीवन में उतरे, तो अगले अध्याय तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाए और कभी स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। सोचो दोस्तों, अगर कोई इंसान तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है तो वो तुम्हारा अपना मन है, और अगर कोई तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो वो भी तुम्हारा अपना मन है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो सारी दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। उदाहरण से समझो, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर उसका मन उसका मित्र है तो वो मेहनत करेगा, ध्यान लगाएगा और सफल होगा। लेकिन अगर उसका मन ही उसका शत्रु बन गया तो वो कहेगा, अरे रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे, और नतीजा असफलता। यानी असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा वनाशीर्ण। इसका अर्थ है, जब मनुष्य का चित्त संयमित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और वह सभी सांसारिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तभी उसे योगी कहा जाता है। हे साधक, मनुष्य की सबसे बड़ी हार उसकी इच्छाओं से होती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मुझे ये चाहिए, अब ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। लेकिन कृष्ण हमें राह दिखाते हैं, जब तक मन इच्छाओं का दास है तब तक आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, और जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तभी असली शांति मिलती है। आज तुम खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या दास? क्या मैं इच्छाओं के पीछे भाग रहा हूं या अपनी आत्मा को पहचान रहा हूं? याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया जीतना आसान है, लेकिन जिसने खुद को हरा दिया उसके लिए सारी उपलब्धियां भी व्यर्थ हैं। अब ठान लो, आज से मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि मैं अपने मन को अपना मित्र बनाऊंगा, शत्रु नहीं। मैं आत्म विजय के मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है, और यही लक्षण है उस इंसान का जो करोड़ों में एक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धतम मनसम योगी युंजीत सततमात्मवान मनः प्रशम्य सर्वत्र समम पश्यति सर्वतः। इसका अर्थ है, योगी व्यक्ति अपने उग्र और चंचल मन को सदैव आत्म संयम द्वारा साधता है, और जब मन शांत हो जाता है तो वह हर जगह समानता को देखने लगता है। सोचो दोस्तों, दुनिया में सबसे चंचल क्या है? हवा, पानी, आग नहीं, सबसे चंचल है हमारा मन। मन पल भर में हजारों विचार पैदा कर देता है, लेकिन कृष्ण का आदेश है, मन को साधो, क्योंकि जब मन शांत होगा तब जीवन में संतुलन आएगा, और जब संतुलन होगा तब हर जगह तुम्हें एक ही सत्य दिखाई देगा। मान लो कोई तुम्हारा अपमान करता है, अगर मन अशांत है तो तुम तुरंत गुस्से से जवाब दोगे, लेकिन अगर मन संयमित है तो तुम शांति से मुस्कुराकर कहोगे, तुम जैसा सोचो वैसा सही। यही है योगी का दृष्टिकोण, हर जगह समानता देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति ने ज्ञान द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया, उसका ज्ञान ऐसे प्रकाशित होता है जैसे सूरज संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटा दे। लेकिन अगर पढ़ाई करने के बाद भी मनुष्य के जीवन में अंधकार ही रहे तो वो ज्ञान नहीं, सिर्फ सूचना है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो भीतर की अज्ञानता को खत्म करे, जो मनुष्य को डर से आजाद करे, जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए। जैसे सूरज के निकलते ही हजारों सालों का अंधेरा भी पल भर में खत्म हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें खत्म कर सकता है। बस शर्त यही है, ज्ञान को सुनकर छोड़ो मत, जीवन में उतारो। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, जो योग में स्थित है, जिसका आत्मा पवित्र है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है,
वह व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता। यही असली रहस्य है। काम करो लेकिन कर्म में बंधो मत। दुनिया के बीच रहो लेकिन आसक्त मत बनो। धन कमाओ लेकिन धन का गुलाम मत बनो। परिवार संभालो लेकिन मोह का शिकार मत बनो। जो व्यक्ति यह संतुलन बना लेता है वह कर्म करता हुआ भी निष्पाप रहता है, और यही है असली योग। अब तुम सोचो, क्या मैं कर्म में बंधा हूं या कर्म का मालिक हूं? क्या मैं अपने मन और इंद्रियों का दास हूं या स्वामी हूं? याद रखो, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया वही करोड़ों में एक है। तो मित्रों, आज से ठान लो, मैं अपने मन को साधूंगा, मैं अपने ज्ञान को जगाऊंगा, और मैं कर्म करता हुआ भी उससे बंधा नहीं रहूंगा। क्योंकि यही है आत्मविजय और यही है असली योग। यही लक्षण है उस इंसान का जो भीड़ में नहीं खोता बल्कि करोड़ों में एक बनता है। अगर तुम्हें यह ज्ञान प्रेरित कर रहा है तो लाइक करो, नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अभी हार मानने की कगार पर है। और अगर चाहते हो कि श्री कृष्ण की ये गहरी सीखें लगातार मिलती रहें तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। इसका अर्थ है, जो साधक हर जगह भगवान को समान रूप से देखता है वह अपने ही द्वारा अपने को हानि नहीं पहुंचाता और अंत में परम गति को प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर जगह ईश्वर समान है। जब हम यही समझते हैं तो अहंकार और भय दोनों खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मन, इसका अर्थ है अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वो कठिन क्यों ना लगे। दूसरों का रास्ता अपनाना भयावह होता है। आज सोचो, क्या तुम दूसरों की राह पर चल रहे हो? क्या तुम वही कर रहे हो जो दुनिया देख रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने रास्ते पर चलो, भले कठिन हो, भले अकेला हो, तुम्हें वही सफलता और शांति देगा। तो मित्रों, आत्मविजय का मतलब है अपने मन को जीतना, अपने ज्ञान को जगाना, कर्म निष्काम करना और अपने धर्म पर अडिग रहना। जो ये सब करता है वही करोड़ों में एक बनता है। मित्रों, सोचो, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, अपने ज्ञान को जीवन में उतार लेते हो, अपने कर्मों को निष्काम बनाकर करते हो और अपने धर्म पर अडिग रहते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, हर संकट में धैर्य रखोगे और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाए और कभी स्वयं को गिरने न दे। आत्मा ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और वही उसकी सबसे बड़ी शत्रु भी बन सकती है। सोचो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर तुम अपने मन को काबू में कर सकते हो, अपने मन की हर उलझन और भय को नियंत्रित कर सकते हो, तो जीवन में सफलता अपने आप आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका अर्थ है, जब मनुष्य का चित्त संयमित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और वह सभी सांसारिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तभी उसे योगी कहा जाता है। दोस्तों, सोचो, अगर हर सुबह उठते ही तुम ये तय कर लो, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, आज मैं अपने कर्मों में पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा और दूसरों के परिणामों से प्रभावित नहीं होऊंगा, क्या तुम महसूस कर सकते हो उस दिन की ताकत और ऊर्जा? तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिमाग स्पष्ट होगा और तुम हर काम में पूरी लगन और निष्ठा से लग जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, जो योग में स्थित है, जिसका आत्मा पवित्र है, जिसने अपने इंद्रियों और मन पर विजय पाली है, वह व्यक्ति संसार में कर्म करता हुआ भी पाप या गलत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। यही असली रहस्य है। कर्म करो पर फल से बंधो मत। दुनिया के बीच रहो पर मोह में न फंसो। धन और प्रतिष्ठा कमाओ
पर उनका गुलाम ना बनो। जो यह संतुलन बना लेता है वही करोड़ों में एक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है सफलता और असफलता, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, सभी में समान भाव रखना ही योग है। दोस्तों, सोचो, जब तुम हर परिस्थिति में समान भाव रखते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, या कर्म फल त्यागी स योगी सदा कल्याण। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा में आसक्त नहीं है, वह सच्चा योगी है और ऐसा योगी हमेशा कल्याणकारी और विजयी होता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है आसक्ति। जब तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हुए परिणाम की चिंता नहीं करते तो तुम्हारा मन मुक्त और तुम्हारा जीवन सरल हो जाता है। सोचो, अगर तुम हर दिन यही निर्णय कर लो, मैं अपने कर्म में पूरी मेहनत करूंगा पर परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तनाव कम होगा, ऊर्जा और स्पष्टता बढ़ेगी और सबसे बड़ी विजय, आत्मविजय, तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनोहि अनुयायनम धनम। इसका अर्थ है, अपने शरीर को रथ, मन को रथी और बुद्धि को सारथी समझो। मनुष्य तभी सफल होता है जब बुद्धि से मन और शरीर का नियंत्रण करता है। दोस्तों, अब तुम जानते हो जीवन की रणभूमि में असली विजेता कौन है। वह जो अपने मन, इंद्रियों और कर्मों पर विजय पाता है, वह जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह जो अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहता है। यही है आत्मविजय, यही है कर्मयोग, यही है सच्चा सुख और शांति। अगर यह अंतिम अध्याय तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि यह गूढ़ ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण के उपदेश तुम्हारे जीवन में निरंतर शक्ति और मार्गदर्शन लाते रहें तो अभी सब्सक्राइब करो और घंटी बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। याद रखो, करोड़ों में एक वही है जो अपने मन और कर्म पर अधिकार रखता है और अपने सारथी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन की हर जंग जीतता है। आज से ठान लो, मैं अपने कर्मों में निष्काम रहूंगा, मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा, मैं अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहूंगा और यही ठोस निर्णय तुम्हें सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि आत्मविजय और सच्चा शांति भी देगा। जय श्री कृष्ण।